हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी को इस चैनल नशा ऑनलाइन क्लासेज में। और आज हम यहां पर आप सभी की डिमांड पर सामाजिक विज्ञान का जो होता है वह 500 प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है। 300 प्रश्न करेंगे और बिल्कुल सही तरीके से, क्योंकि हम यहाँ पर 500 प्रश्न 300 प्रश्न नहीं लाते। एक भाई का यहाँ पर कमेंट आया था कि भाई सर हमारा पूरे सही तरीके से क्लियर नहीं हुआ है, तो इस कारण से यहाँ पर हम लाए हैं और उनका सही तरीके से क्लियर कराएंगे। तो आप जुड़ जाइए सही तरीके से और अपने तैयारी को सही कीजिए। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप सभी को कंट्रोल में रहेगा, तो नंबर आने में ज़्यादा कठिनाई नहीं रहता है। तो जुड़ जाइए, आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी जोड़ दीजिएगा शेयर करके। और आप सभी की डिमांड पर आया है तो इस कारण से इसको लाइक कर दीजिएगा, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न को। और यहाँ पर लिखा है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था। तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुआ था। इसी प्रकार से सारे प्रश्न को हम लोग क्लियर करेंगे। 2 नंबर प्रश्न है कि बास्तिल का किला किस किस देश में है। तो बास्तिल का किला फ्रांस में है। इसका ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही होगा। 3 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है कि फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था। तो उसका समानता था। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल सही होगा। जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे जाता है। जर्मनी के एकीकरण का श्रेय बिस्मार्क को जाता है। ऑप्शन संख्या ए बी बिल्कुल सही होगा। 5 नंबर में है कि इटली का एकीकरण किससे जुड़ा है। तो इटली का एकीकरण जो है वह सभी से जुड़ा है। कबोर से भी है, गैरिबाल्डी से भी है, मेजनी से है, यानी कि इसका सभी ऑप्शन हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न लिखा है कि सत्याग्रह शब्द किससे जुड़ा है। सत्याग्रह शब्द जो है वह किससे जुड़ा है। तो वह गांधी जी से जुड़ा है। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही होगा। और यहाँ पर लिखा है कि चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था। यहाँ पर किस वर्ष हुआ था। तो चंपारण सत्याग्रह जो है वह 1917 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही होगा। और यहाँ पर लिखा है कि यहाँ पर असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन जो है वह 1920 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही होगा। दांडी यात्रा किस वर्ष हुआ था। दांडी यात्रा किस वर्ष हुआ था। तो यह 1930 वर्ष ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल सही होगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। तो यह 1942 ईस्वी में। ऑप्शन संख्या सी होगा। खिलाफत आंदोलन का संबंध किससे है। खिलाफत आंदोलन का संबंध जो है वह किससे है। तो वह किसान से है। इसका ऑप्शन संख्या यहाँ पर खिलाफत आंदोलन जो है मुसलमान से है। ऑप्शन संख्या सी यहाँ पर सही होगा। 12 नंबर प्रश्न में लिखा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा 1999 से में हुआ था। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही है। यंग इटली का संगठन किसने किसने बनाया। यंग इटली का संगठन जो है वह किसने किया था। तो वह मेजनी ने किया था। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही होगा। नेपोलियन कहाँ का शासक था। तो नेपोलियन जो है वह फ्रांस का शासक था। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही होगा। रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ था। रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ था। 1990 वहाँ पर 19 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही होगा। 16 नंबर प्रश्न लिखा हुआ है कि स्वदेशी आंदोलन शुरुआत किससे जुड़ा है। यहाँ पर स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत जो है वह किससे जुड़ी है। तो 16 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बंगाल विभाजन से है। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल सही होगा। बंगाल विभाजन कब हुआ था। तो बंगाल विभाजन जो है 1905 ईस्वी में हुआ था। कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था। कांग्रेस का स्थापना जो है वह 1850 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही होगा। 19 नंबर में लिखा है कि हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी। हिंद स्वराज जो है वह पुस्तक किसने लिखा था। वह गांधी जी ने लिखा था। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही होगा। साइमन कमीशन जो है वह कब आया था। साइमन कमीशन भारत कब आया था। जो साइमन कमीशन है वह 1928 ईस्वी में हुआ था, आया था। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही होगा। साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ। साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ था। तो भारतीय सदस्य नहीं थे, इस कारण से इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। अब चलते हैं आगे की ओर। 22 नंबर प्रश्न में प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था। तो 1914 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही होगा। गांधी जी भारत कब लौटे थे। तो गांधी जी जो भारत लौटे थे, यहाँ पर भारत जी गांधी लौटे थे, यहाँ पर गांधी जी भारत लौटे थे। गांधी जी भारत लौटे थे, यह लौटे थे 1915 ईस्वी में। 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं। भारत छोड़ो यहाँ पर नारा किसने दिया था। भारत छोड़ो नारा जो है वह गांधी जी ने दिया था। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही होगा। भारत की स्वतंत्रता कब मिली। तो 1945 ईस्वी। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल सही होगा। भारत का क्षेत्रफल कितना है। भारत का जो है वह क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, तो कितना है 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही होगा। भारत का सबसे लंबा नदी कौन सा है। तो लंबा नदी जो कह सकते हैं तो यहाँ पर
गंगा नदी ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही होगा। और लंबाई कितना है तो 2525 किलोमीटर है, इतना है। 27 के बाद 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं। लिखा है कि काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है। काली फसल सॉरी यहाँ पर काली मिट्टी जो है वह कपास के लिए उपयुक्त है, ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही होगा। भारत में मानसून किस दिशा से आता है। तो भारत में जो है वह मानसून जो आता है वह दक्षिण पश्चिम से आता है, यानी कि ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही होगा। लाल मिट्टी किस तत्व की कमी होती है। लाल तत्व में यहाँ पर लाल मिट्टी में किस तत्व के कमी होता है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही है। 31 नंबर में लिखा है कि भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश होगा, ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही है। 32 नंबर प्रश्न लिखा है कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो गोवा है, ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही होगा। 33 नंबर प्रश्न लिखा है कि भारत में कितने जलवायु क्षेत्र है। भारत में कितने जलवायु क्षेत्र है। तो भारत में जो जलवायु क्षेत्र है वह 6 है, यानी कि ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही होगा। 34 नंबर प्रश्न लिखा है कि चाय की खेती किस जलवायु में होती है। चाय की खेती जो है वह किस जलवायु में होता है। तो उष्ण और आर्द्र में होता है, ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही होगा। उसके बाद 35 नंबर प्रश्न को देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा जो है पर गंगा ब्रह्मपुत्र है, ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही होगा। खनिज किसे कहते हैं। खनिज किसे कहते हैं। तो यह निर्जीव प्राकृतिक पदार्थ यहाँ पर सही है, ऑप्शन संख्या इसका बी बिल्कुल सही होगा। 37 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 37 नंबर प्रश्न लिखा है कि लौह अयस्क का प्रमुख यहाँ पर लौह अयस्क का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है। लौह अयस्क का जो प्रमुख उत्पादक राज्य है वह कौन सा है। इसका सही जो ऑप्शन हो जाएगा उड़ीसा हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही होगा। 38 नंबर प्रश्न लिखा है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है। तो वह चेरापूंजी में होता है, एक मानसीराम में होता है। यहाँ पर चेरापूंजी है, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। भारत का मानक समय किस देशांतर पर आधारित है। भारत का यहाँ पर मानक समय किस देशांतर पर आधारित है। तो किस पर है, वह 82.5 डिग्री पूरब, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 40 नंबर लिखा है कि भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है। भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है। गुजरात है, ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही होगा। 41 प्रश्न लिखा है कि जूट की खेती कहाँ होता है। जूट का जो है वह खेती कहाँ होता है। तो पश्चिम बंगाल में होता है, ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही होगा। 42 नंबर प्रश्न को देखते हैं। लिखा है कि जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी जो है वह कहाँ पाया जाता है। तो जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाया जाता है, ये नदी घाटी में पाया जाता है, ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही होगा। कौची देखते हैं। और लिखा हो कि भारत का सबसे यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है। तो वह बोकारो है, ऑप्शन संख्या यहाँ पर झरिया है, ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही है। 43 नंबर का ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही है, झरिया। चलिए 44 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 44 नंबर प्रश्न लिखा है कि गंगा नदी कहाँ गिरती है। गंगा नदी जो है वह बंगाल की खाड़ी में गिरता है, ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही है। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। तो भारत का जो सबसे ऊंचा पठार है वह कौन सा है। तो वह दक्कन का पठार है, ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर 46 नंबर प्रश्न है कि भारत में कुल कितने राज्य है। भारत में कुल कितने राज्य हैं। वर्तमान समय में अभी 28 है, यहाँ पर ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सी बिल्कुल सही होगा। 46 व 47 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और लिखा है कि भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा थार है, थार या सहारा। तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन होना चाहिए थार ही, ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही है। 48 प्रश्न को लिखा हुआ है कि यहाँ पर ग्रीष्म मानसून का समय क्या है, यानी कि गर्मी का समय जो है वह कौन सा है। तो वह जून से सितंबर का महीना है, यानी कि ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही होगा। हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। तो एवरेस्ट है, ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही होगा। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। तो वह मुंबई होना चाहिए, इसका ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल सही है। 40 के बाद 45 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 45 नंबर लिखा हुआ है कि लोकतंत्र में सर्वोच्च शक्ति किसके पास होता है। लोकतंत्र में सर्वोच्च शक्ति किसके पास होता है। तो वह जनता के पास होता है, ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही होगा। 51 नंबर के बाद 52 नंबर में लिखा है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो भारत का संविधान जो है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू कर दिया गया था। यहाँ पर देख लेते हैं
इसका बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही है, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। 53 नंबर प्रश्न में लिखा है कि भारत का संविधान निर्माता कौन थे? तो भारत का संविधान जो है उसका निर्माता कौन थे ये पूछा जा रहा है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही होगा। संघीय शासन का उदाहरण कौन सा है? संघीय शासन का उदाहरण कौन सा है? तो ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही है, भारत। चलिए 54 के बाद 55 नंबर प्रश्न को देखते हैं और लिखा है कि मौलिक अधिकार कितने होते हैं? मौलिक अधिकार 6 हैं। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही होगा। 56 नंबर प्रश्न में लिखा है कि संसद के कितने सदन होते हैं? संसद के जो संसद होता है उसका कितना सदन होता है? तो वह यहाँ पर 2 होता है। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही होगा। चलिए 56 के बाद 57 नंबर प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 57 नंबर प्रश्न यहाँ पर लिखा है कि राष्ट्रपति कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राष्ट्रपति का 5 साल का होता है। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही होगा। लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितना है? लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम जो आयु है यहाँ पर 25 वर्ष है। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही होगा। 58 नंबर प्रश्न के बाद 59 नंबर प्रश्न को देखते हैं और लिखा है कि भारत में चुनाव कौन कराता है? भारत में चुनाव कौन कराता है? तो वह चुनाव आयोग करता है। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही है। चलिए 59 के बाद 60 नंबर प्रश्न को देखते हैं और 60 नंबर में क्या लिखा है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ क्या है? तो सभी धर्मों का समान व्यवहार होना चाहिए यहाँ पर। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही है। 60 के बाद 61 नंबर प्रश्न में लिखा है कि न्यायपालिका का सर्वोच्च निकाय कौन सा है? न्यायपालिका का सबसे सर्वोच्च जो है वह क्या है? तो सर्वोच्च न्यायालय जो कि दिल्ली में है। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही है। 61 के बाद 62 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 62 नंबर लिखा है कि भारत का सबसे पहला राष्ट्रपति कौन थे? तो वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल सही है। 63 नंबर प्रश्न में लिखा है कि संविधान का प्रस्तावना में कितने आदर्श हैं? संविधान के प्रस्तावना में कितने आदर्श हैं? तो 63 नंबर का प्रश्न बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल 5 आदर्श है। इसके बाद चलते हैं 64 नंबर, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो भारत में केंद्र शासित प्रदेश जो कि है 9। ऑप्शन संख्या यहाँ पर 8 है। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही होगा। चलिए 64 के बाद 65 नंबर प्रश्न को देखते हैं और लिखा है कि समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? समानता का अधिकार जो है 14 और 18 में है। चलिए 66 नंबर प्रश्न देखते हैं। 66 में लिखा है कि भारत का संविधान किस सदन से होता है? यहाँ पर फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। भारत का प्रधानमंत्री किस सदन से होता है? भारत के प्रधानमंत्री किस सदन से होता है? तो वह लोकसभा से होता है। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही होगा। 67 नंबर प्रश्न को देखते हैं और यहाँ पर लिखा है कि नागरिकता से संबंधित विषय किस सूची में है? नागरिकता से संबंधित विषय जो है वह किस सूची से है? तो 67 नंबर का बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा है? यह संघ सूची से है। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल सही है। 68 नंबर प्रश्न लिखा है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया? भारत के राष्ट्रीय ध्वज जो है वह किसने? तो पिंगल बकैया ने। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही होगा। इसके बाद चलते हैं 59 नंबर प्रश्न। 68 के बाद 69 नंबर प्रश्न कि चुनाव में गुप्त मतदान का अर्थ क्या है? यहाँ पर चुनाव में गुप्त मतदान का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन क्या होना चाहिए कि निजी रूप से मतदान। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही है। 69 नंबर के बाद 70 नंबर प्रश्न को देखते हैं और 70 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि राजनीतिक दलों का मुख्य उद्देश्य क्या है? राजनीतिक दलों का मुख्य उद्देश्य क्या है? यहाँ पर सत्ता प्राप्त करना, चुनाव जीतना और शासन करना भी। तो ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल सही होगा कि सभी होगा। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा का अध्यक्ष जो थे वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही होगा। 71 के बाद 72 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर 72 नंबर प्रश्न कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो राष्ट्रीय गीत जो है वह वंदे मातरम है। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही है। 73 नंबर प्रश्न को देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? अशोक स्तंभ होगा। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही होगा। मताधिकार का न्यूनतम आयु क्या है? तो वह 18 वर्ष है। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल सही है। संघीय शासन में शक्ति कैसे बांटी जाती है? संघीय शासन में जो शक्ति है वह कैसे बांटा जाता है? तो वह केंद्र और राज्य। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही होना चाहिए। यहाँ पर 75 नंबर का ऑप्शन संख्या सी है, केंद्र और राज्य में। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही है। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? भारत की राष्ट्रीय आय की गणना जो है वह कौन करता है? तो वह CSO करता है। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही होगा। प्राथमिक क्षेत्र में क्या शामिल है? तो प्राथमिक क्षेत्र में जो है वह क्या है?
सॉरी यहाँ पर देख लेते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र में जो है वह कौन शामिल है, तो खनन है, यानी कि जो कृषि के रूप में आता है वह प्राथमिक क्षेत्र में आता है। तो ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही होगा। द्वितीय क्षेत्र किससे संबंधित है, द्वितीय क्षेत्र जो है वह किससे संबंधित है, तो वह उद्योग से संबंधित है। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही होगा। 69 नंबर, तृतीय क्षेत्र से कौन संबंधित है, तो वह सेवा है। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही होगा। बेरोजगारी का अर्थ क्या है, बेरोजगारी का अर्थ क्या है कि काम का अधिकता नहीं, यहाँ पर काम की अधिकता नहीं है। इसका सही ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, 80 नंबर का, काम का अभाव। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही होगा। मानव विकास सूचकांक में क्या शामिल है, मानव विकास सूचकांक में शामिल जो है वह क्या शामिल है, तो यह स्वास्थ्य है और शिक्षा है और आय है। ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल सही होगा, यह सभी शामिल है। गरीबी रेखा से नीचे वाले को क्या कहते हैं, गरीबी रेखा से नीचे वालों को क्या कहते हैं, तो गरीब कहते हैं। ऑप्शन संख्या यहाँ पर सी बिल्कुल सही है। चलिए इसके बाद चलते हैं 83 नंबर, बैंक का मुख्य कार्य क्या है, बैंक का मुख्य कार्य क्या है, तो ऋण देना है। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही है। 83 के बाद 84 नंबर की मुद्रा का पूरा नाम क्या है, मुद्रा का पूरा नाम विनिमय का माध्यम है। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही है। 84 के बाद 85 नंबर की वैश्वीकरण का अर्थ क्या है, वैश्वीकरण का अर्थ क्या है, देशों के बीच आर्थिक संबंध। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही होगा। भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ था, भारतीय रिजर्व बैंक का जो स्थापना हुआ था वह 1935 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही है। सहकारी बैंक किससे संबंधित है, सहकारी बैंक वह सहकारिता से है। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही है। रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, तो वह उद्योग होना चाहिए, उद्योग नहीं है, कृषि है। यहाँ पर सॉरी देख लेते हैं थोड़ा सा। रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, तो रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत जो है वह ऑप्शन संख्या सी कृषि है, सभी जगह पर किया जा सकता है। आय का असमान विवरण जो है, आय का असमान वितरण किस समस्या को जन्म देता है, आय का असमान वितरण किस समस्या का जो यहाँ पर जन्म देता है, तो किस समस्या का जन्म देता है, वह गरीबी का देता है। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही है। उपभोक्ता संरक्षण का उद्देश्य क्या है, उपभोक्ता संरक्षण का उपदेश क्या है, तो उपभोक्ता सुरक्षा करना। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही है। 90 के बाद 91, जीडीपी का पूरा नाम क्या है, तो जीडीपी का पूरा नाम है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल सही होगा। 91 के बाद 92 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और 92 नंबर में क्या कहता है कि गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम किससे संबंधित है, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम जो है वह किससे संबंधित है, तो वह जो संबंधित है रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा सभी से संबंधित है। ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल सही हो जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस वर्ष शुरू हुआ था, तो यह किस वर्ष शुरू हुआ था, 2005। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही है। बैंक से जमा राशि पर क्या मिलता है, बैंक में जमा राशि पर क्या मिलता है, तो यहाँ पर कर मिलता है। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल सही नहीं है। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही है, ब्याज मिलता है। ऑप्शन संख्या सी सही है। अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र हैं, अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र हैं, तो वह 3 है। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही होगा। आय का मुख्य स्रोत क्या है, आय का मुख्य स्रोत क्या है, उत्पादन है, श्रम है और रोजगार है, यानी कि ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल सही होगा कि सभी है। विदेशी व्यापार में क्या शामिल है, तो विदेशी व्यापार में आयात भी है, निर्यात भी है। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही होगा। 98 नंबर प्रश्न में लिखा है कि सार्वजनिक क्षेत्र किसके द्वारा संचालित होता है, सार्वजनिक क्षेत्र किसके द्वारा संचालित होता है, तो वह किसके द्वारा संचालित होता है, सरकार द्वारा। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न को देखते हैं और लिखा है कि निजी क्षेत्र का उद्देश्य क्या है, निजी क्षेत्र का उद्देश्य क्या है, तो वह यहाँ पर लाभ है। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही होगा 99 नंबर का। 99 के बाद 100 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और 100 नंबर में कहा गया है कि आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आर्थिक विकास का रोजगार भी है, जीवन स्तर सुधार है और आय में वृद्धि है। ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल सही है कि यहाँ पर सभी होगा। 101 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है, 101 प्रश्न में कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो 1932 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन संख्या इसका डी बिल्कुल सही नहीं है, यहाँ पर 1931 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन संख्या सी इसका बिल्कुल सही होगा। 102 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है कि गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था, गोलमेज सम्मेलन जो है वह कहाँ हुआ था, तो वह लंदन हुआ था। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही है।
103 नंबर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो संबंध था, उद्देश्य था, वह कानून तोड़ना था। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही होगा। भारत का विभाजन किस वर्ष हुआ था? भारत का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो यहाँ पर किस वर्ष हुआ था, सॉरी यहाँ पर देख लेते हैं, 1947 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर लिखा है कि मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ था? मुस्लिम लीग का स्थापना जो है वह कब हुआ था? तो 1900 यहाँ पर 1906 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही है। 106 नंबर प्रश्न लिखा हुआ है कि इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद किसने नारा दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही होगा। भगत सिंह ने दिया था। ऑप्शन संख्या सी यहाँ पर बी बिल्कुल सही है, भगत सिंह। 106 के बाद 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने किस सेना का गठन किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किस यहाँ पर किस सेना का गठन किया था? इसका सही जो ऑप्शन है वह आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल सही है। भारत में प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन कौन सा था? भारत में प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन जो है वह कौन सा था? तो वह स्वदेशी था। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही होगा। 109 नंबर प्रश्न में लिखा है कि साइमन कमीशन का विरोध किस नारे से हुआ? साइमन कमीशन का विरोध जो है वह किस नारा से हुआ था? तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन जो है वह हो जाएगा साइमन गो बैक। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही होगा। होम रूलिंग किसने शुरू की? होम रूलिंग किसने शुरू किया था? तो वह शुरू जो किया था वह तिलक और यहाँ पर एनी बेसेंट ने किया था। यानी कि ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सी बिल्कुल सही है कि दोनों ने मिलकर किया था। 110 के बाद 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और लिखा है कि दांडी मार्च जो है वह समाप्त हुआ, कहाँ समाप्त हुआ, कब समाप्त हुआ था, कहाँ समाप्त हुआ था? तो इसका सही जो ऑप्शन है ऑप्शन संख्या बी, दांडी में ख़त्म हुआ था। ऑप्शन संख्या इसका बी सही है। 112 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और लिखा हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो है वह कहाँ हुआ था? तो वह मुंबई में हुआ था। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही है। 113 नंबर प्रश्न लिखा है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन थे? तो यहाँ पर लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन संख्या इसका सी, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल सही है। 114 नंबर प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पास हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का जो यहाँ पर प्रस्ताव है वह कहाँ पास हुआ था? तो वह बम्बई में हुआ था। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल सही है। असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया गया? असहयोग आंदोलन जो है उसे वापस क्यों लिया गया था? तो इसका सही ऑप्शन जो है वह चौरा चौरी कांड। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही होगा। 15 के बाद 116 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि क्रिप्स मिशन कब आया? क्रिप्स मिशन जो है वह कब आया था? तो वह 1942 इसमें। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही होगा। नेशनलिज्म इन इंडिया किस विषय से जुड़ा है? तो यह किससे जुड़ा है? यह जो है इतिहास से जुड़ा है। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही होगा। 117 के बाद 118 नंबर में लिखा है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू हुआ था? वर्नाक्यूलर जो प्रेस है एक्ट वह कब लागू हुआ था? तो कब लागू हुआ था? वह 1878 इसमें। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही होगा। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज पहली बार कब फहराया गया था? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज जो है वह पहली बार कब फहराया गया था? तो कब फहराया गया था? वह 1906 इसमें फहराया गया था। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही होगा। गांधी जी ने हरिजन पत्रिका शुरू की। गांधी जी ने जो हरिजन पत्रिका है वह कब शुरू किया था? तो कब शुरू किया था? 1933 ईस्वी में। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही होगा। जालियांवाला बाग में गोली चलाने वाला कौन था? जालियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने वाला कौन था? तो वह कौन थे? इसका सही ऑप्शन जो है वह जनरल डायर थे। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल सही होगा। 122 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है कि रॉलेट एक्ट को किस नाम से जाना जाता है? रॉलेट एक्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो रॉलेट एक्ट को किस नाम से जाना जाता है? यह काला कानून से जाना जाता है। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल सही होगा। 123 नंबर प्रश्न लिखा है कि बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? बंगाल विभाजन जो है वह किस वायसराय ने किया? तो यह लॉर्ड कर्जन ने किया था। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल सही है। 124 नंबर प्रश्न में लिखा है कि
फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है वह किसने किया था? तो वह सुभाष चंद्र बोस ने, यानी कि ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही होगा। 125 नंबर प्रश्न को देखते हैं और लिखा है कि भारत का अंतिम वायसराय कौन थे? तो भारत के अंतिम जो वायसराय थे वह लॉर्ड माउंटबेटन थे। और इसी प्रकार से हम लोग 125 प्रश्न को क्लियर कर चुके हैं और 125 प्रश्न पर आज हम लोग इस वीडियो को दैन करते हैं। और आगे हम लोग बहुत अच्छे तरीके से 500 प्रश्नों को करेंगे। आगे जो भी आएगा चैप्टर वह 500 प्रश्नों के साथ आएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और एक बार और सबसे लास्ट में आप सभी से रिक्वेस्ट कर लेते हैं, क्या यहाँ पर सबसे शुरू में है कि आप लोग सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। आप सभी से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो।